तुलसीदास कृत अध्याय 2 का लंका कांड। इन पंक्तियों में मंदोदरी और रावण का संवाद होता है। तो मंदोदरी उसको कहती है कि मंदोदरी सुनो प्रभु आयो, कौतुके पयोद भंगायो। मंदोदरी कहती है कि हे स्वामी, मैंने ऐसा सुना है कि प्रभु राम आए हैं और उन्होंने खेल खेल में ही समुद्र को बांध दिया। कौतुके माने होता है खेल खेल में, पयोदी का अर्थ है यहाँ समुद्र, बंधाओ यानी कि बांधाए। तो मंदोदरी उसको कहती है कि मैंने ऐसा सुना है कि भगवान राम ने खेल खेल में ही और समुद्र पर पुल बना दिया है। कर कर यानी कि हाथ, कर गई पताई भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी। कर यानी हाथ, गई पकड़ करके। मंदोदरी रावण का हाथ पकड़ करके और वो भवन निज आनी, वो अंदर भवन की तरफ उसको लेके गई। और मनोहर यानी कि जो मन को अच्छी लगे। तो मंदोदरी रावण को बात करते हुए उसका हाथ पकड़ करके भवन के अंदर लेके गई और उससे बड़ी प्यारी भाषा बोली। चरण नाई सिर अंचल रोपा, सुनु बचन पिय परिहर कोपा। तो मंदोदरी जब रावण को अंदर ले जाकर के चरण नाई यानी कि झुकना, वो उनके चरणों की तरफ झुकी। क्या झुकाया उसने? सिर यानी अपना सर। मंदोदरी ने रावण के चरणों में अपना सर झुका करके अंचल रोपा, उसने अपना आंचल बिछाया। सनेऊ बचन प्रिय परिहर कोपा, हे प्रियतम मेरे आप वचन सुनो जो मैं आपको बता रही हूँ। परिहर कोपा यानी आपको जो ये भगवान राम से शत्रुता कर रहे हो, परिहर यानी कि जो दुश्मनी कर रहे हो उसको त्याग दो। परिहर यानी कि त्याग दो किसको? कोपा यानी कि उस शत्रुता को। तो मंदोदरी रावण के पैरों में शीश झुका करके अपना आंचल को बिछा करके कहती है कि हे स्वामी, आपने जो भगवान राम से जो ये शत्रुता है इसको परिहर कर दो, इसको त्याग दो। नाथ बैरू, बैरू का मतलब होता है बैर भावना। कि जे ताही सो, हे स्वामी हे नाथ, आप बैर उस व्यक्ति से कीजिए बुद्धि बल सकिए जीत जाही से। उस जिस व्यक्ति को आप अपने बल और बुद्धि से जीत सकते हो उस ही व्यक्ति से बैर भावना रखनी चाहिए। तुम्हें रघुपति अंतर कैसा? मंदोदरी कहते हैं हे स्वामी, तुम्हें रघुपति अंतर कैसा, यानी आप में और भगवान राम में तो बहुत बड़ा अंतर है। खलु खगोत, खगोत कहते हैं जुगनू, दिनकर कहते हैं सूर्य। जुगनू एक कीट होता है जो अंधेरे में उजाला देता है। तो वो बता रही है उसको कि आप में और भगवान राम में तो इतना अंतर है जैसे एक जुगनू और एक सूर्य में। जितना अंतर सूर्य में और जुगनू में अंतर है तो आप में और भगवान राम में तो स्वामी इतना अंतर है। अतिबल मधु कैटप जय मारे। मधु और कैटप, मधु और कैटप दो राक्षस थे, उनका नाम है। मंदोदरी रावण को कहती है अतिबल, भगवान राम तो बहुत बलशाली है, जिसने जय मारे, जिसने मारा किसको? मधु को और कैटप को। वो भगवान राम इतना बलशाली है स्वामी जिसने दो निशाचर मधु और कैटप को मारा। महावीर दिति सुध संगारे, महावीर है ऋषि, ऋषि कश्यप था, उनकी पत्नी थी दिति, उनकी पत्नी का नाम था यह। तो मंदोदरी कहती है उन्होंने तो ऋषि कश्यप के भी जो दिति उसके सुत उसके पुत्र थे उनका भी संहार किया है। जय बल बांध शत्रुभुज मारा, उन्होंने बलि बांध जो राजा बलि था उसको भी बांध दिया था। सहस्त्रभुज मारा और उन्होंने जो 100 भुजाओं वाला सहस्त्रभुज था उसको भी मार दिया। सोई अवतरेव हरण मई भारा, तो ये साक्षात वही भगवान है जिसने अब यहाँ अवतरण होकर के और ये वापस आया है। तास विरोध ने कीजिए ना था, हे स्वामी हे नाथ, आप उससे विरोध मत कीजिए। काल कर्म जीव जाके आता, काल कर्म जीव यानी कि आप उस व्यक्ति से बैर भावना कर रहे हो जिसके हाथ में पूरा जीवन मरण काल है, कर्म है, कौन जिंदा रहेगा कौन
किसको मरना है, जाके आता, ये तो सब कुछ उस भगवान के हाथ में है, आप उससे ही विरोध कर रहे हो। दुआ, रामी सौंपे जान की नाई कमल पद मात, सुत कहूं राज समर्प बन जाई भजे रघुनाथ। मंदोदरी कहती है कि हे स्वामी, हे नाथ, रामे सौंपे जान की, आप सीता को भगवान राम को सौंप दीजिए, नाई कमल पद मात, और उस भगवान राम के कमल रूपी पद पैरों में माथ, अपना माथा झुकाइए। मंदोदरी कहना चाहती है उसको कि हे स्वामी, आप भगवान राम को, सीता जी को सौंपिए, उनको वापस लौटा दीजिए और उनके पैरों में अपना सिर झुकाइए। सुत, सुत यानी कि पुत्र, सुत कहूं राज समर्पित, और अपने पुत्र को राज का सौंप करके बन जाइए, वन में चले जाइए, भजे रघुनाथ, और भगवान राम का भजन कीजिए, इसी में आपकी भलाई है।